हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 5 शॉपिंग टाइम। दोपहर होने को आई थी जब वैदेही, राजेश्वरी जी और देवयानी जी बाहर गाड़ी के पास खड़ी स्नेहा और अनिका का ही इंतजार कर रही थी। अनिका स्नेहा का हाथ पकड़कर आई और पीछे की सीट में बैठ गई। बाद में वैदेही बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आगे राजेश्वरी जी और ड्राइवर सीट पर देवयानी जी बैठ गई। फिर पांचों शॉपिंग पर निकल पड़ी। स्नेहा तो विंडो से बाहर दिख रहे बनारस की गलियों को देखने में ही मगन थी। उसके चेहरे की चमक देख राजेश्वरी जी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद देवयानी जी ने एक जगह गाड़ी रोकी और सभी लोग उतरकर बड़े से लहंगों और साड़ियों के शोरूम में चले आए। वैदेही अपने लिए साड़ियाँ देखने लगी और अनिका को साड़ियाँ पसंद नहीं थी तो वह स्नेहा को लेकर लहंगे देखने चली आई। सब कुछ देखकर ही इतना महंगा लग रहा था कि स्नेहा तो किसी चीज़ को छू तक नहीं रही थी। अरे, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अपने लिए कुछ देखिए और मेरी भी हेल्प कर दीजिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लूँ, अनिका ने परेशान होकर कहा। अनिका ने जो लहंगे खुलवाए थे उन्हें स्नेहा ने एक नज़र देखा और फिर अनिका को देख उसने मिंट कलर का हल्के वर्क वाला लहंगा उठाकर अनिका को देते हुए कहा, ये तुम पर अच्छा लगेगा। वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे टेस्ट से मैच होता है, अनिका ने खुश होकर कहा और तुरंत लहंगा ट्राई करने चली गई। लहंगा अनिका को एकदम फिट आ गया तो उसने वो शादी के दिन पहनने के लिए रख लिया। फिर हल्दी में पहनने के लिए पीला शरारा, मेहंदी में हरा सूट और संगीत के लिए गोल्डन लहंगा ले लिया। ये सब पसंद करने में भी स्नेहा ने ही उसकी हेल्प की। अनिका की खरीदारी के बाद दोनों लड़कियां वैदेही, राजेश्वरी जी और देवयानी जी के पास चली आई। वैदेही के शादी का जोड़ा तो पहले ही डिज़ाइनर के यहाँ से आ गया था। बाकी साड़ियाँ भी उसने ले ली थी। अब बस रस्मों के लिए लहंगे लेना बाकी था। दीदी, आप लहंगे देखने स्नेहा को साथ ले जाओ, उसकी चॉइस काफ़ी अच्छी है, अनिका ने खुशी से भरकर कहा। आखिर 1 घंटे में एक कपड़ा पसंद करने वाली लड़की की स्नेहा की वजह से 1 घंटे में सभी रस्मों के कपड़ों की शॉपिंग जो हो गई थी। सच में? फिर तो तुम ही साथ चलो। वैदेही स्नेहा को साथ लेकर लहंगों के सेक्शन की ओर चली आई। वैदेही दुल्हन थी तो उसके कपड़े भी तो सभी से अलग होने चाहिए, तो स्नेहा ने वैसे ही लहंगे वैदेही के लिए पसंद किए जो वैदेही को भी पसंद आए। फिर दोनों लड़कियां लहंगे लेकर काउंटर की ओर चली आई। देवयानी जी ने देखा कि स्नेहा ने वैदेही और अनिका को तो लहंगे दिलवा दिए पर खुद के लिए कुछ नहीं लिया है, तो उन्होंने अपनी पसंद का एक रानी पिंक लहंगा और पीला शरारा स्नेहा के लिए ले लिया, मगर स्नेहा को नहीं बताया। अब स्नेहा का रंग गोरा था तो उस पर ये कलर भी सूट करते, ये सोचकर देवयानी जी ने चुपके से उन्हें पैक करवा लिया। कपड़ों की खरीदारी में ही काफ़ी वक्त लग गया तो सभी ने गहनों के लिए कल आने का डिसाइड किया और घर की ओर चल पड़े। अनिका तो आज बहुत खुश थी। उसका टेस्ट अलग था तो कोई उसकी शॉपिंग में हेल्प नहीं कर पाता था, मगर स्नेहा ने आज जो कमाल किया उसके बाद से वह स्नेहा की तारीफ करते थक नहीं रही थी। उसने घर आकर दादू और शिवांश को भी कपड़े दिखाए, साथ में स्नेहा की तारीफ करते नहीं थक रही थी। शिवांश सब कुछ सुनते हुए स्नेहा को ही देख रहा था, जो पलके झुकाए बैठी थी। फिर वह उठकर कहीं चला गया। शॉपिंग से आकर सब थक गए थे तो दोपहर का खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। स्नेहा भी अपने कमरे में चली आई। उसे घर के सभी लोग अच्छे लगे थे, मगर शिवांश उसकी समझ से बाहर था। कभी चिढ़ जाता तो कभी स्नेहा को चिढ़ाकर चला जाता, तो कभी सॉरी और थैंक यू दोनों एक साथ ही बोल देता। स्नेहा फिलहाल उसी के बारे में सोच रही थी, मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। सोचते हुए ही उसे नींद आ गई। जब आँख खुली तब तक शाम हो चुकी थी, तो स्नेहा तुरंत मुंह धोकर नीचे चली आई। दादू, वैदेही, अनिका सब हॉल में ही बैठे थे। अमरदीप जी और विश्वराज जी अभी तक ऑफिस से शायद नहीं लौटे थे।
देवयानी जी और राजेश्वरी जी किचन में नौकरों के साथ मिलकर डिनर की तैयारी कर रही थी। देवयानी जी और राजेश्वरी जी को किचन में देख स्नेहा भी किचन में चली आई। दोनों डिनर की तैयारी कर रही थी। स्नेहा के पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने धीरे से देवयानी जी से पूछा, क्या मैं कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं बेटा, हम दोनों हैं, इतने नौकर हैं, तो तुम ये सब क्यों करोगी? देवयानी जी ने प्यार से स्नेहा का गाल छूकर कहा। लेकिन ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी, प्लीज करने दीजिए ना, मुझे अच्छा लगता है। स्नेहा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो देवयानी जी भी मना नहीं कर पाई। तो फिर दाल बना दो। आज शिवांश को राजस्थानी दाल बाटी चूरमा खाना है। बाटी तो राजेश्वरी बना रही है, देवयानी जी ने कहा। स्नेहा ने पहले कुकर में दाल और पानी डालकर उसे कुक करने के लिए छोड़ दिया। फिर देवयानी जी की ओर देखकर वापस से पूछा, आप कहे तो मैं चूरमा बना लूं? तुम्हें वो भी आता है? देवयानी जी ने पूछा। हाँ, मगर मैं अपने गुजराती स्टाइल में बनाऊंगी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो, स्नेहा ने झिझकते हुए कहा। हमें भला एतराज़ क्यों होगा? तुम बस बनाओ। आज तक राजस्थानी स्टाइल में बनाया है, आज गुजराती स्टाइल में भी देख ले, राजेश्वरी जी ने एक्साइटेड होकर कहा। चूरमा तो हमारे यहाँ भी बहुत मशहूर है, हमारे घर में बहुत बनता था, मैं खुद बनाती थी। स्नेहा बातें करते हुए चूरमा बनाने लगी। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 5वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कहानी से जुड़े नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं